बच्चों बच्चों आज वसंत में हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर शुरू करेंगे। जैसा कि इस पाठ के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रक्त और हमारा शरीर। रक्त का अर्थ होता है बच्चों ब्लड, लहू, है ना। ब्लड जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, क्या कार्य है, क्यों जरूरी है रक्त हमारे लिए, ये सभी बातें इस लेसन के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए बहुत जरूरी। ब्लड नहीं हो हमारे शरीर में तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है। शायद हम जीवित ही नहीं रह सकें अगर हमारे अंदर ब्लड की बहुत अधिक कमी हो जाए। तो ब्लड हमारे लिए बहुत जरूरी है, रक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक विज्ञान से संबंधित ये पाठ है, साइंस से संबंधित, लेकिन बहुत सारी जानकारी पाठ हमें देगा। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। सबसे पहले हम पाठ का लेखक परिचय पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखो, तभी सकारात्मक विचार अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कि हमें नेगेटिव थिंकिंग से अपने मन को हमेशा दूर रखना चाहिए। यदि हम नेगेटिव थिंकिंग दूर रखेंगे तभी सकारात्मक विचार अपना चमत्कार दिखा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात कही है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। हम शुरू कर रहे हैं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। सबसे पहले हम इसके लेखक परिचय को जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। उनका जन्म 20 जून 1959 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा दिल्ली एवं लखनऊ में हुई। डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। सन 1980 से उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। उन्होंने बच्चों, किशोरों और नवसाक्षरों के लिए भी प्रचुर रूप से लिखा है। नवसाक्षर यानी जो नए नए साक्षर हुए हैं। प्रचुर यानी बहुत अधिक मात्रा में। और रेडियो टेलीविज़न के लिए भी सीरियलों का अभिकल्पन और लेखन किया है। उनके कॉलम स्वास्थ्य सुलझन, गृह शोभा, OPD हिंदुस्तान और सेकेंड ओपिनियन हिंदुस्तान टाइम्स पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। उनके पूर्व प्रकाशित कॉलमों में परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट, एक्सप्रेस क्रूसेड फॉर हेल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी बहुत सी पुस्तकें बेस्ट सेलर साबित होने के बाद अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। अपने कृतित्व के लिए डॉक्टर अग्रवाल भारत सरकार के कई प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किए जा चुके हैं। कृतित्व यानी अपने कार्यों के लिए। तो बच्चों, ये हमने लेखक के बारे में जाना। इसके बाद हम पाठ का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ परिचय में ये देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ना। ये जो लाल रंग है बच्चों, ये हमारा प्योर ब्लड है, शुद्ध लहू। और जो नीला है वो अशुद्ध लहू है ना, इम्प्योर ब्लड। तो इन दोनों लाल और नीले रंग के द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में ब्लड का, रक्त का संचरण कैसे होता है ना। पूरे शरीर को हमारे रक्त की आवश्यकता है। देख रहे हैं ना आप, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को रक्त की आवश्यकता है। रक्त संरचना और कार्य। रक्त संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रक्त के कण कैसे होते हैं। ये वेसल्स वॉल है ना, इसमें ये ब्लड वेसल है,
इसमें वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं आपको, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, है ना, बिंबाणु। तो ये सभी रक्त के कण होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये इस तरह के रक्त की संरचना होती है। रक्त क्या होता है बच्चों? ब्लड होता क्या है ना? यह लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचारित होता है। यह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। रक्त संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जिसे कहते हैं। इसमें 4 चीज़ें पाई जाती है: प्लाज्मा, लाल रक्त कण, लाल रक्त कोशिका या RBC, श्वेत रक्त कण, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या WBC और प्लेटलेट्स, बिंबाणु। इनके बारे में हम इस लेसन में भी पढ़ेंगे। रक्त के कार्य। मनुष्य के शरीर में रक्त का 3 मुख्य काम होता है बच्चों, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पदार्थों का परिवहन, जैसे श्वसन गैस, अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम्स आदि, रोगों से रक्षा करना और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। ये होते हैं रक्त के मुख्य कार्य, है ना। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, है ना, रक्त का समूहीकरण। हम लोग बात करते हैं ना अक्सर कि उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, उसका A पॉजिटिव है, उसका O पॉजिटिव है। तो रक्त का समूहीकरण क्या होता है? वर्ष 1902 में के लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त को 4 समूहों A, B, AB और O में बांटा था। O को छोड़कर AB समूह की कोशिकाओं में अनुरूपी एंटीजेंस होते हैं, इसलिए O किसी भी समूह को अपना खून दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है और यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। AB समूह को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि यह AB और O सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। तो बच्चों, ये होता है ब्लड ग्रुप, रक्त का समूहीकरण। तो हमने इस लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हम इस लेसन को कल पढ़ेंगे। ये लेखक परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है।